आज हम एक ऐसे नेता की बात करेंगे जिसने प्रधानमंत्री बनने पर एक बार भी संसद को फेस नहीं किया। ऐसा व्यक्ति जिसको ये भी बोला जाता था कि उनके हिसाब से भारत तो झांसी तक ही है। ये किसानों के सबसे बड़े नेता थे। ये आजादी के शुरुआती दशकों में ग्रामीण भारत का दिल्ली में प्रतिनिधित्व करते थे। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की। चौधरी साहब शुरू से ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे। एक बार कांग्रेस के 1959 बेंगलुरु अधिवेशन में नेहरू ने कोऑपरेटिव फार्मिंग को सपोर्ट करके एक प्रस्ताव लाया था। लगभग सबने इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन चौधरी साहेब ने इस प्रस्ताव का सबके सामने विरोध किया था। तभी से ये नेहरू और इंदिरा गांधी की आंखों में खटकने लगे थे। इन्होंने 1967 में पार्टी छोड़ी थी और एक नई पार्टी बनाई थी। चौधरी बहुत ही संजीदा किस्म के व्यक्ति थे। वो बहुत ही कम मुस्कुराते थे। आर्य समाज को ज्यादा फॉलो करते थे। वो इतना कॉन्शियस थे कि यदि बल्ब जल रहा होता है तो वो खुद ही बंद कर देते थे। प्लेन से ट्रैवल करना पसंद नहीं करते थे। सामान्यतः ट्रेन में लखनऊ जाते थे। ये किसानों की बहुत ही बड़ी आवाज थी। इनके नाम पर ही किसान दिवस मनाया जाता है। ये अपने रिश्तेदारों को फेवर नहीं करते थे। जब चौधरी साहेब यूपी के मुख्यमंत्री थे तो सीएम कोटा से स्कूटर आता था। अदरवाइज ऐसे ही अप्लाई करने में बहुत वक्त गुजर जाता था। चौधरी साहेब के क्लोज रिलेटिव ने उनके पीए से कहा स्कूटर लेने के लिए। पीए ने ज्यादा कुछ न सोचे स्कूटर अलॉट करवा दिया। जब चौधरी साहेब को ये बात पता चली तो उस रिलेटिव से स्कूटर वापस ले लिया गया और पैसे वापस दे दिए। एक बार उनके शहर से बहुत से किसान उनसे नहर की समस्या लेकर आए थे। उन्होंने उनको तो पहले डांटा कि इतना दूर क्यों आए और कितना पैसा खर्चा हुआ होगा। उन्होंने कहा कि एक पोस्ट कार्ड लिख देते, हम ये समस्या सॉल्व करवा देंगे, और उन्होंने वो करवा भी दी। 1977 में जब जनता पार्टी सरकार में आई, चरण सिंह होम मिनिस्टर बने। मोरारजी देसाई को पीएम बनाने में चौधरी साहेब का बड़ा हाथ था। वो नहीं चाहते थे कि बाबू जगजीवन राम पीएम बने, क्योंकि वो लास्ट बड़े नेता थे जो कांग्रेस छोड़ कर आए थे। चौधरी साहेब इंदिरा गांधी से बहुत ही खफा थे। होम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार भी करवा दिया था, लेकिन उनको अगले दिन ही जमानत मिल गई थी। इतना ही नहीं, वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जो किया है उसके लिए उन्हें तो कैनॉट प्लेस में पब्लिकली कोड़े पड़वा देने चाहिए। 1979 में जनता पार्टी में फूट के कारण मोरारजी की सरकार गिर गई थी। इंदिरा गांधी ने चौधरी साहेब को बाहर से सपोर्ट देने की बात कही। चौधरी साहेब को पता था कि ये गठबंधन लंबा नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया। शपथ लेने के बाद में इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो उनसे मिलने आए, लेकिन चौधरी साहेब नहीं गए। वो पपेट बनकर नहीं रहना चाहते थे। इसके अलावा इंदिरा गांधी संजय गांधी पर चल रहे मुकदमे हटवाना चाहती थी, जो इलीगल काम संजय ने इमरजेंसी के समय किए थे। लेकिन चौधरी साहेब ने ऐसा होने नहीं दिया। इसी से नाराज होकर 21 दिन में ही इंदिरा गांधी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद में उन्होंने अपने बेटे चौधरी अजित सिंह को यूएसए से बुलाकर पार्टी की बागडोर उनके हाथ में सौंप दी और खुद नेपथ्य में चले गए। आजादी के बाद के दशकों में नेता उसूलों के पक्के हुआ करते थे। वो अपने उसूलों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। आज हमें ऐसे ही नेताओं की जरूरत है।